हेलो एवरीवन। वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन माय चैनल आर्यन क्लासेस। और मैं आपको पढ़ाऊंगा इसरो के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं 2023 और 2024 में इसरो ने जितने भी मिशंस किए हैं उसका डिटेल्स। और इससे पहले मैंने इसरो के 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स का ये टॉपिक है जो आरआरबी एनटीपीसी और आगामी सीजीएल एग्जाम इन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें 2024 और 2023 के जितने भी मिशन हैं उसको पढ़ाऊंगा। और जो भी कैंडिडेट सीजीएल या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप मिशन को लर्न कीजिए। उससे जुड़े हुए जो रॉकेट है यानी कि जो लॉन्च व्हीकल है जो उपग्रह को ले गया। और आप ये भी याद कर सकते हैं कि इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था। ये 3 पॉइंट आप याद रखिए, आपके लिए इतना ही इनफ है। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहला हम आपको पढ़ाएंगे एक्सपोसेट मिशन। ये इसरो का पहला ऐसा मिशन है जो अंतरिक्ष में जितने भी सारे आकाशीय पिंड हैं उससे निकलने वाले एक्सरे का ये अध्ययन करेगा, है ना। इसमें जो हम लोगों ने सैटेलाइट भेजा है इसका नाम है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। और जिस रॉकेट से भेजा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का ये C-58 सीरीज था। तो रॉकेट और ये मिशन एक्सरे को मेजर करेगा ये ब्रह्मांड में। इसमें हम लोगों ने 2 पेलोड भेजा था। कौन कौन? एक का नाम है पॉलिक्स और एक का नाम है एक्सपेक्ट, जो विभिन्न तरह के स्टडी करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है एक्सपोसेट मिशन के बारे में, ठीक है। अगला है इनसेट 3DS। जो इनसेट 3DS है इसे हम लोगों ने छोड़ा था G-SET F-19 रॉकेट, F-14 रॉकेट से, ठीक है। लॉन्च व्हीकल या रॉकेट दोनों में बोलूंगा तो मैं रॉकेट ही बोलूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। कहाँ से छोड़ा था? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा रेंज, आंध्र प्रदेश से छोड़ा था इसको। ये जो सैटेलाइट है वो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, यानी कि मौसम संबंधी सैटेलाइट है ये। और मौसम संबंधी सैटेलाइट को हम लोग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं। इसका पूरा खर्चा जो दिया है वो दिया है अपना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और इसका जो डिजाइन किया गया था मेनली ऑब्जर्वेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, अर्थ को, ओशियन सरफेस को, या फिर जो भी वेदर फोरकास्टिंग है, जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए इस उपग्रह को छोड़ा गया है। और इस उपग्रह का नाम क्या है? इनसेट 3DS। ये कैसा उपग्रह है? तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और इसको जिस रॉकेट से हम लोगों ने छोड़ा है वो है G-SET F-14। बस आपको इतना ध्यान रखना है। द नेक्स्ट EOS-08। देखो जब EOS दिखा मिल जाए तो समझ लेना कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, बस। ई ई से अर्थ, ओ से ऑब्जर्वेशन और एस से सैटेलाइट। कौन सा सीरीज? तो 8वां सीरीज। सैटेलाइट पता चल गया कि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और इसमें एक और सैटेलाइट था जिसका नाम था SRO डेमोसेट। कभी कभी इसरो क्या करता है, जो एक या दो से अधिक सैटेलाइट को एक ही साथ लॉन्च कर देता है। तो इस मिशन में 2 सैटेलाइट था। उससे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको हम लोगों ने SSLV-D3 रॉकेट से छोड़ा था। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने SLV, PSLV, GSLV के नाम सुना होगा, लेकिन एक नया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया है SSLV। इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। जो ये SSLV होता है ना, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मान लो कि हमें छोटे छोटे उपग्रहों को भेजना है, उसमें अगर हम PSLV से भेजेंगे तो अधिक खर्च आएगा। तो कम खर्च में SSLV इसको ऊपर छोड़ देता है। अभी इसका डेवलपमेंट फेज ही चल रहा है। ये इसका तीसरा डेवलपमेंट फ्लाइट था SSLV का, जो EOS सैटेलाइट पे गया है। और ये जितने भी हमारे मिनी हो गए हैं या फिर माइक्रो सैटेलाइट हो गया, इसको ले जाने में ये कैपेबल है। अंडरस्टूड? इसकी क्षमता की अगर बात करें तो 10 से लेकर के 500 केजी तक के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में ले आके ये छोड़ सकता है। इसमें 3 स्टेज इंजन होता है और तीनों सॉलिड प्रोपेलेंट होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला है G-SET-N2। देखो, जब भी G-SET, इनसेट, ये सब मिले तो इसके बारे में समझना है कि ये एक संचार उपग्रह है। पहले तो ये समझ लो कि किस तरह का उपग्रह है। तो ये एक संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसको हम लोग
GSAT-20 या CMS-03 भी कहते हैं। और इसे जो रॉकेट लेके उड़ा है वो रॉकेट था अमेरिका के स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है, फैल्कन 9 रॉकेट लेके उड़ा है। कहाँ से? फ्लोरिडा, यूएसए से। अभी क्वेश्चन मन में राइज होगा कि क्या भारत के पास ऐसा कोई रॉकेट नहीं था जो अमेरिका से ये छोड़ा गया? एक्चुअली इसका जो वजन था वो था 4.7 टन। हमारे रॉकेट केवल 4 टन तक ले जाने में सक्षम है, इसीलिए हम लोगों ने स्पेस एक्स कंपनी फाल्कन 9 के रॉकेट से इसको लॉन्च किया। तो GSAT-N2 के बारे में पूछे तो ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और इसको जो लॉन्च किया हम लोग फाल्कन एन रॉकेट से, जो स्पेस एक्स का रॉकेट है, और ये एक अमेरिकी कंपनी है। अंडरस्टूड? और 2024 का ये लास्ट मिशन है प्रोवा 3। प्रोवा 3 के बारे में जान लो, ये हमारा सैटेलाइट नहीं है, ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेजा है इसको टू स्टडी सन को स्टडी करने के लिए भेजा है, और इसमें हम लोगों का वो रॉकेट यूज किया है, कौन सा? PSLV-C59 रॉकेट का यूज किया है। अंडरस्टूड? अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना कि जो भी हम लोग दूसरे देश के रॉकेट को भेजते हैं आसमान में, ऑर्बिट में, तो होता क्या, उससे हमको क्या बेनिफिट है? तो वहां से हम बेनिफिट, पैसा कमाते हैं। इसके लिए एक कंपनी का सेटअप किया गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, NSIL। इसका फुल फॉर्म होता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसरो का एक कॉमर्शियल विंग है, वाणिज्यिक शाखा है, और इसकी स्थापना की गई है 6 मार्च 2019 को। और ये इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? बेंगलुरु में है। इतना पहले याद कर लो। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि अंतरिक्ष में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी अब लाया जाए इसके थ्रू से, NSIL के थ्रू से। और दूसरा, ये जितने भी छोटे सैटेलाइट हो गए, बड़े सैटेलाइट हो गए, उसको लॉन्च करने में ये सर्विस प्रोवाइड करता है, और ये इसरो के थ्रू ये लॉन्च करवाता है। अंडरस्टूड? तो जितने भी सारे कॉमर्शियल मिशन होंगे इसरो के, वो इसके थ्रू ही होगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो प्रोवा 3 मिशन हमारा कोई मिशन नहीं, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है सन को स्टडी करने के लिए। बस हम लोगों ने अपने रॉकेट से इसको छोड़ा है NSIL के थ्रू, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के थ्रू। अंडरस्टूड? तो ये था 2024 के सारे मिशन। अब बढ़ते हैं हम लोग 2023 के मिशन में। इसमें पहला है EOS-07। अगेन EOS बोले तो समझ लेना कि ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और जब इस सैटेलाइट को हम लोगों ने लॉन्च किया था, उस समय इसके साथ 2 और सैटेलाइट गए थे। एक का नाम है जेनस 1, ये अमेरिका का सैटेलाइट है, और एक का नाम है आजादी सेट 2, और ये इसरो का अपना सैटेलाइट है। देखो, इसरो ने एक बार में 3 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। बहुत सारे सैटेलाइट एक बार में लॉन्च करते हैं। अब इसमें फायदा क्या हो गया? ये हो गया अपना सैटेलाइट इसरो का, ये जेनस 1 अमेरिका का सैटेलाइट हो गया, इसको भेजा होगा तो इसरो को कुछ बेनिफिट हुआ होगा। और ये भी प्राइवेट कंपनी का सैटेलाइट है। किस कंपनी का? तो स्पेस किड्स इंडिया का सैटेलाइट है। स्पेस किड्स इंडिया का ये सैटेलाइट है, और इसको भारत के 750 लड़कियां, विभिन्न भागों से 750 लड़कियों ने मिलकर इसको तैयार किया था। ठीक है? इसको जो रॉकेट लेके उड़ा इस मिशन को, वो था अपना अगेन SSLV-D2। SSLV के बारे में आपको बता दिया, ये इसका दूसरा डेवलपमेंट फ्लाइट था, सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट। तीसरा अभी जो बताया था इससे पहले आपको, EOS-08 2024 में, और EOS-07 2023 में। इतना ध्यान रखना। अगेन वन वेब इंडिया 2, ये अगेन एक कॉमर्शियली सैटेलाइट मिशन था एक। जब भी कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन की बात आए तो उसमें कौन इन्वॉल्व होगा? तो NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये वन वेब इंडिया 2 कंपनी एक बार में 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया, छोटे छोटे सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। किसके थ्रू से? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन था। और इसको जो रॉकेट लेके उड़ा वो है LMV-3M3। LMV-3 भारत का अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है, लॉन्च मार्क व्हीकल 3, या इसी को हम लोग कह देते हैं GSLV-MK3। तो मिशन हो गया वन वेव इंडिया 2 मिशन, और रॉकेट हो गया LMV-3M3 रॉकेट।
और ये कॉमर्शियली सैटेलाइट मिशन था, और जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अंडरस्टूड। अगला है टेलियोस 2 मिशन। ये अगेन ये एक कॉमर्शियल मिशन है, कॉमर्शियल मिशन है। अगर ये कॉमर्शियल मिशन होगा तो किसके थ्रू आया होगा, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के थ्रू आया होगा। इसमें दो था अपना सैटेलाइट, एक था TELEOS टेलियोस 2 और एक का नाम था ल्यूमेलाइट 4। ये दोनों सैटेलाइट कहाँ का था, तो ये दोनों सैटेलाइट सिंगापुर का था। ध्यान रखना, ये दोनों सैटेलाइट सिंगापुर का था, और इसको जो रॉकेट लेके उड़ा है वो रॉकेट था PSLV C-55 रॉकेट। अगेन मिशन और रॉकेट, और चूंकि ये सिंगापुर का दोनों का दोनों सैटेलाइट है तो इसको भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टेलियोस मिशन। अगला है NVS-01 मिशन। NVS-01 मिशन जो ये नेविगेशन सैटेलाइट लेके गया है, इसमें इतना आप ध्यान रखिएगा, ये इसरो का मिशन है। और इसको जो सैटेलाइट लेके गया है, रॉकेट लेके गया है, उसका नाम है GSLV F-12। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मिशन और रॉकेट इसको आप याद करो, इससे अधिक आप नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चंद्रयान 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 की विफलता के बाद सेम मिशन किया गया, और ये मिशन जो है सो 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रेंज से लॉन्च किया गया, और 23 अगस्त 2023 को हमारा लैंडर जो है सो मून के साउथ पोल पर लैंड किया। इन दोनों डेट को याद रखना, डेट पूछ लेगा अगर तो। अनदर थिंग इज, हम लोगों ने जो रॉकेट यूज किया LMB-3 M4। LMB-3 भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट है, और इस मिशन का जो लाइफ था वो था 1 लूनर डेज। कितना था वो? 1 लूनर डेज, जो कि धरती पे 14 दिन के बराबर है। लाइफ मिशन का कहने का मतलब जो लैंडर और रोवर था उन दोनों का लाइफ है ना। अंडरस्टूड। इसमें और आगे याद रखना कि हम लोगों ने साउथ पोल पर लैंड किया, और भारत दुनिया का पहला देश बना जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग किया, और भारत दुनिया का चौथा देश बना जो चंद्रमा पर लैंड किया। इससे पहले सोवियत संघ, नासा और CNSC चाइनीज स्पेस एजेंसी, इन तीनों ने चांद पे अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड करवा दिया था, और भारत बना चौथा देश। अभी हाल फिलहाल में पांचवा देश बना है जापान। जापान का स्लिम प्रोजेक्ट के तहत जापान भी जो है सो चंद्रमा पे लैंड कर गया है। अब टोटल हो गए 5 देश। अच्छा, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग हो। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हम लोग का क्रैश लैंडिंग हो गया था, कहाँ पे? तो चंद्रमा के सरफेस पे। दूसरा इसका मिशन था कि हम लोगों ने जो रोवर भेजा था, उस रोवर को चंद्रमा पे रोविंग करवाना है, उतार के चलाना है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ये हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव था, और हम लोग इसमें सफल रहे। साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी हम लोग। और इस समय जो इसरो के चेयरमैन थे वो थे S सोमनाथ जी। इस मिशन में आपको एटलीस्ट इतना चीज आपको ध्यान रखना है। अगला है आदित्य L1। आदित्य L1 क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत का ये पहला मिशन था सन को स्टडी करने के लिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोगों ने जिस रॉकेट से छोड़ा था वो PSLV सीरीज का रॉकेट है, PSLV C-57 रॉकेट, इसको ध्यान रखना। और ये मिशन हम लोगों ने 2 सितंबर 2023 को किया। सन को स्टडी करने के लिए भारत का पहला मिशन था आदित्य L1। अब इसके बारे में जान लो, इस मिशन का उद्देश्य क्या था। ये है सन, ये है अर्थ, एक हेलो ऑर्बिट है। उस हेलो ऑर्बिट के आसपास एक पॉइंट है जिसको कहते हैं L1, यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1, है ना। तो हमारा ये था कि इस स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पे पहुंचाना था, जो धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पे है, और हम लोगों ने पहुंचा दिया। 6 जनवरी 2024 को हमारा एयरक्राफ्ट L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पे पहुंच गया,
और वहाँ पे ये स्थिर होके सन की कोरोना को स्टडी करेगा, सन में आने वाले जितने भी चेंजेज होंगे या फिर जो भी फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर सारी चीज़ों को स्टडी करेगा और हम लोगों को भेजेगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें टोटल 7 पेलोड्स थे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टडी करेंगे, आपको इतना ध्यान रखना है। और ये इस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? वो एस सोमनाथ जी थे। आदित्य L1 रॉकेट, PSLV C57 रॉकेट। अंडरस्टूड? आइए आगे देखते हैं। आगे खत्म हो गया। इसमें एक दो मिशन और आप ध्यान रख सकते हो। एक मिशन था DS सार मिशन। अगेन ये कॉमर्शियल मिशन था इसरो का। इसमें टोटल 7 सैटेलाइट था। हम लोगों ने रॉकेट का यूज किया था PSLV C56। और इसमें जो भी सैटेलाइट थे वो सिंगापुर के थे। इसको हम लोगों ने छोड़ा किसके थ्रू से? तो NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के थ्रू। तो ये थे 2023 और 2024 के संपूर्ण इसरो के मिशन। आप लोग कम से कम मिशन का नाम, अगेन सैटेलाइट, इतना तो याद कर ही लीजिएगा। और जो रॉकेट लेके उड़ा था लॉन्च व्हीकल, इतना याद कर लो कि आपका काम आसान हो जाएगा, आप टिक करके आ जाओगे एग्जाम में। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आरएन क्लासेस।